हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 2 नवंबर 2022 प्रभात खबर सिवान से जो प्रकाशित होती है, उस पेपर में तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में सूचना दी गई है। तो शीर्षक है 25 कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में 26 व 27 को होनी है परीक्षा। 25 केंद्रों पर होगी तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग के तत्वावधान में 26 व 27 नवंबर को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा होगी। परीक्षा के लिए जिलों में 25 केंद्र बनाए गए हैं। आयोग को पहले 20 केंद्रों की सूची डीईओ कार्यालय द्वारा भेजी गई थी। फिर बाद में आयोग के निर्देश पर 5 पूरक केंद्रों की सूची भेजी गई है। परीक्षा को एक पाली में आयोजित होने की संभावना है। डीईओ मिथिलेश कुमार ने बताया कि आयोग को सभी 25 केंद्रों की सूची उपलब्ध करा दी गई है। वहीं परीक्षा में कितने परीक्षार्थी शामिल होंगे, इसको डीईओ ने बताने से इनकार कर दिया। बताया कि आयोग ने अभी केंद्रवार परीक्षार्थियों का आवंटन नहीं किया है। रिवीजन और प्रैक्टिस पर बढ़ाए फोकस। बिहार एसएससी स्नातक स्तरीय संयुक्त परीक्षा के लिए परीक्षा विशेषज्ञ छात्रों को प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। ज़्यादा ध्यान परीक्षा विशेषज्ञ गणेश दत्त पाठक कहना है कि परीक्षार्थी अब तक पर्याप्त तैयारी कर चुके हैं, इसलिए अब ज़्यादा ध्यान मॉडल प्रश्न पत्रों को सॉल्व करने पर केंद्रित करें। गणित और मानसिक क्षमता के जांच से जुड़े सवालों का पर्याप्त प्रैक्टिस करें, साथ ही जो सेक्शन कमजोर उस पर ध्यान देनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से बहुप्रतीक्षित थे बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की विज्ञापन जारी की गई थी, उसकी पूर्व की परीक्षा तिथि यद्यपि आयोग द्वारा लगभग 1 महीना पहले ही स्पष्ट कर दी गई थी कि 26 और 27 नवंबर को होगी। उसके बावजूद भी अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति रहती थी कि परीक्षा अपनी निर्धारित तिथि पे होगी कि नहीं। किंतु आज के समाचार पत्र में यह सूचना प्रकाशित होने के बाद कि अब बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा प्रारंभिक परीक्षा लेने की पूरी तैयारी कर ली गई है और लगभग केंद्रों का निर्धारण कर दिया गया है। इसलिए अभ्यर्थियों में अब कोई असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि परीक्षा अपने निर्धारित तिथि पे होगी या नहीं। और सिवान में जिन कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, वहाँ इसकी सूची भी दी गई है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि अब परीक्षा के लिए मतलब लगभग 25 दिन तक बचे हैं शेष। इस 25 दिन में अभ्यर्थी क्या करें? तो अभ्यर्थियों को क्या करनी है कि जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा मॉडल प्रैक्टिस को सॉल्व करें और जिस सेक्शन में उनको कठिनाई होती हो उस सेक्शन को एक बार उस चैप्टर को सॉल्व कर लें, जिससे कि उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सबसे पहले जीके में देखते हैं हम लोग। तो तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में मिसलेनियस या विविध के प्रश्न और करेंट अफेयर्स के प्रश्न जो होते हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि 50 समान ज्ञान में जो 50 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, उसमें जीके से करीब मतलब जीके सेक्शन में मिसलेनियस से करीब 6-7 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं और करेंट अफेयर्स से भी 5 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। इस प्रकार से 11-12 प्रश्न जो होते हैं यही 2 सेक्शन से कवर हो जाते हैं। तो आप अगर मिसलेनियस सेक्शन की तैयारी और करंट अफेयर्स की तैयारी अच्छे तरीके से करते हैं तो मैं समझता हूँ कि जीके के सेक्शन में आप काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। उसके अलावा जनरल साइंस से भी लगभग 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, इसलिए जनरल साइंस में भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी को अच्छे तरीके से तैयार करें, विशेषकर बायोलॉजी सेक्शन को, क्योंकि वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहती है। तो अगर साइंस सेक्शन को आप अच्छे से तैयार कर लें तो मैं समझता हूँ कि 25 में से आप 18-20 प्रश्न ईजिली सॉल्व कर लेंगे। उसके अलावा इस परीक्षा में टेस्ट ऑफ रीजनिंग काफ़ी स्कोरिंग होती है, क्योंकि इससे लगभग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई भी अभ्यर्थी अगर रीजनिंग की तैयारी सही ढंग से कर ले तो वो 50 प्रश्न में से करीब 42-43 प्रश्न वो ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैथ में यद्यपि बहुत सारे अभ्यर्थियों को परेशानी होती है, तो मैथ्स में अभ्यर्थी अगर थोड़ा कम भी प्रश्न सॉल्व करेंगे तो ऐसे मैथ्स बहुत टफ नहीं होती है। अभी थोड़ा सा भी आपने प्रैक्टिस किया हो तो 25 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो 25 प्रश्न में से आप 17-18 प्रश्न आप निश्चित रूप से सॉल्व कर देंगे। तो इस प्रकार से इतने अगर प्रश्न को आप सॉल्व कर देते हैं तो प्रारंभिक परीक्षा निश्चित रूप से आप क्लियर कर लेंगे। तो अब सभी अभ्यर्थियों को तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में गंभीरतापूर्वक लग जानी चाहिए।
ठीक है। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।